Hello बच्चों, let's treat the question assertion A cross B is perpendicular to both A plus B as well as A minus B. Reason A plus B as well as A minus B lie in the plane containing A and B while A cross B lies perpendicular to the plane containing A and B. ये बिल्कुल करेक्ट है। assertion देखा है कि जो A क्रॉस B है वो परपेंडिकुलर होगा A प्लस B के भी एंड A माइनस B के भी। अब देखो हम पता है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है A क्रॉस B, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के। जो सी परपेंडिकुलर जो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर है हमारा परपेंडिकुलर हुआ ए के भी और बी के भी, ठीक है। अब यानी कि ये परपेंडिकुलर है ए और बी के भी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी भी तो उसी प्लेन में होंगे ना जिसमें ए और बी है। अब ए और ए प्लस बी माइनस बी क्या रिजल्टेंट है ए और बी का, ए प्लस बी का, और ए माइनस रिजल्टेंट है ए और माइनस बी का। यानी कि जो ए प्लस बी और ए माइनस बी होंगे वो भी उसी प्लेन में लाइक कर रहे होंगे जहाँ ए और बी है। सो यानी कि ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी के भी और ए माइनस बी के भी। यानी कि सी वेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं that would be perpendicular to A plus B also and perpendicular to A minus B also, ठीक है। क्योंकि C हमारा A और B के परपेंडिकुलर है और A और B में जिस प्लेन में लाइक कर रहे हैं उसी प्लेन में A plus B माइनस B लाइक कर रहे हैं, तो C हमारा परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के भी। तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो A plus B माइनस B है दे लाई इन द प्लेन कंटेनिंग A and B, जबकि जो A क्रॉस B है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B। मतलब A क्रॉस B हमारा परपेंडिकुलर होता है A and B के, जबकि ए प्लस बी और माइनस बी उसी प्लेन में होता है जिसमें ए और बी है। तो रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।